J24 के स्टूडेंट से बात चल रही है इस हफ्ते एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम के बारे में कुछ। एंड आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है, कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ टाइम। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इट इज़ ईजी टू वर्क नाउ, ठीक है। आप स्टूडेंट्स अभी 11th में हैं, 12th में हैं और 12th में जस्ट शुरू हुआ है कुछ बच्चों का 11th एंड चल रहा है अभी, राइट। क्यों अभी आपके लिए मेहनत करना, पढ़ाई करना थोड़ा इजी है एंड कैसे आपका जो टाइम है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कंपाउंड होती है, उसका मतलब क्या है समझेंगे। लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल जेई प्रिपरेशन के लिए नहीं, इनफैक्ट आपकी आगे की भी जो लाइफ होगी, आप जब आईआईटी में जाओगे, आप जब किसी बड़ी एमएनसी में जॉब कर रहे होगे, अपना खुद का बिजनेस चला रहे होगे या रिसर्च कर रहे होगे, जो भी आप कर रहे होगे आईआईटी के बाद, उनमें ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि आज है 17 फरवरी विच इज द लास्ट डे टू गेट 40% डिस्काउंट इन द करेंट ऑफर ऑन आवर J24 कोर्स। तो अगर आप अभी तक एनरोल नहीं हुए हो, दिस इज द टाइम, ओके। अभी हमने डिस्काउंट्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम कर दी है क्योंकि अब हमने अपना थोड़ा प्राइसिंग भी कम किया है, तो वी डोंट हैव टू रिलीज डिस्काउंट्स एज मच। तो इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर वन, दिस इज द टाइम टू गेट इट। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपके जेई प्रिपरेशन के लिए चाहिए। इफ यू नीड वन कोर्स जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, दिस इज इट, ठीक है। आपको किसी और चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको सब कुछ, टेस्ट सीरीज, डीपीपीज विद सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी कोचिंग में पीछे चल रहे हो, आपकी बहुत सारी बैकलॉग इकट्ठा हो गई है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो दिस इज द टाइम टू गेट इट नाउ एंड स्टार्ट स्टडिंग इट राइट नाउ, ओके। ट्रस्ट मी, अगर आप इस पूरे कोर्स को एंड तक पढ़ते हो, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छी रैंक के साथ, ओके। दैट मच आई कैन गारंटी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ टाइम। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आप आज अगर किसी चीज में एफर्ट डाल रहे हो आज से, ठीक है, वर्सेज आप 6 महीने बाद डाल रहे हो, 1 साल बाद डाल रहे हो, आप 10 साल बाद डाल रहे हो, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक बात नोटिस की होगी, आपको कोई फ्रेंड होगा और एक आप होगे, ठीक है। वो फ्रेंड थोड़ा सा ज्यादा स्टूडियस था। ऐसा नहीं है कि उसने कोई मिस आउट किया किसी चीज पे, वो भी मस्ती कर रहा था, वो भी फुटबॉल खेल रहा था आपके साथ, वो भी फिल्में देख रहा था आपके साथ, वो भी मस्ती कर रहा था, बट थोड़ा बहुत वो 10% शायद आपसे ज्यादा पढ़ता होगा, ठीक है, बचपन से ही। आज अगर आप देखोगे शायद वो आपसे बहुत बड़ा अचीवर बन चुका है क्योंकि उसने थोड़ा टाइम दिया, लेकिन वो बहुत टाइम से उसने दे दिया है ना। ऐसा एक चीज और अपन समझते हैं, थोड़ा एक बेटर एग्जांपल लेते हैं। आप अपनी कोचिंग में होगे, आपका कोई फ्रेंड होगा ना जो 11th की स्टार्टिंग से थोड़ा सा ज्यादा रेगुलर है आपसे, लेकिन आपने शायद इतनी रेगुलरिटी नहीं रखी। आज उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, लेकिन आपको शायद स्ट्रगल हो रहा है थोड़ा सा। जबकि ऐसा नहीं है कि उसने कोई बहुत ज्यादा ही अलग लेवल मेहनत कर ली, उसने बस थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव था, थोड़ा रेगुलर ज्यादा था वो। ये चीज में क्या हुआ है कि जिस बच्चे ने 11th की स्टार्टिंग में टाइम अच्छा दे दिया, उसने फॉर एग्जाम्पल आपकी 11th का जो स्टार्टिंग का 1/4 सेक्शन था, ये जिस बंदे ने नहीं पढ़ा उसको आगे का भी समझ में आना धीरे धीरे कम हो गया, तो ये पूरी आगे की भी आधी बैकलॉग हो गई। भले ही उसने बाद में अच्छे से पढ़ाई की है, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी इन द स्टार्ट, आगे का भी थोड़ा बैकलॉग हो गया जो अभी तक कैरी हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन आपका ये पूरा पोर्शन भी खराब हो गया। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ये वाला पोर्शन ढंग से पढ़ा होता तो उसकी ये वाली बैकलॉग तो होती ही नहीं, और ये चीजें भी उसको ज्यादा समझ में आती है। तो अगर लेट से यहाँ पे कुछ उसने नहीं भी पढ़ा, अब उसके पास केवल ये वाला सेक्शन, इतना सा जो उसने नहीं पढ़ा, उसको केवल वही कवर करना है। अब ये पूरी खाई नहीं बन गई है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी शुरू करते हो ना, उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि आपने अगर आज शुरू कर दिया तो आप आज से ही जो कॉन्सेप्ट सीखोगे वो आपको आगे तक काम आता जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 12th में आपके चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपने 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपको चैप्टर समझ नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको वो भी समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा। तो एक चीज जो आपने एक बार 11th में पढ़ी थी, उसका आपको फायदा आगे तक, बहुत आगे तक होता रहेगा, ठीक है। आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी उसका फायदा मिलेगा, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उसका फायदा मिलेगा, और अगर आयनिक का ही क्वेश्चन आ गया उसमें तो फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आप आज पढ़ते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज में अपना समय आज इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको आने वाले बहुत टाइम तक फायदा पहुंचाता जाता है। और अगर आप नहीं करते, अगर आपने आज छोड़ दिया उस चीज को कि भाई यार हटाओ क्या करना, तो वो आगे आपको और नुकसान करता जाएगा, क्योंकि आज का तो आपने बिगाड़ा ही है, आगे आपके पास रिसोर्स नहीं बचा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो नहीं होता है, सेविंग्स वगैरह करने को बोलते हैं, वैसे आप बड़े होगे तो आप ज़्यादा बात करोगे पैसों वगैरह की, लेकिन लेट से आपने आज आपके पास जैसे 1 लाख रुपीज़ की अमाउंट है, एक तो है आपने उसे सेव कर दिया, ठीक है, कि आपने उसको बचा लिया या किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट किया,
कोई अच्छी आपको स्कीम मिल गई, कोई स्टॉक मिल गया, कोई एफडी हो गई, कहीं इन्वेस्ट किया तो पैसे ग्रो हो जाएंगे। या आपने जैसे कोई कोर्स लिया या आपने आपको किसी अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डलाया, तो आप सीख रहे हो जो आपको आगे एक डिविडेंड आगे आपको पे करेगा कि यार आप उससे कुछ फायदा एक्सट्रैक्ट करोगे। लेकिन आपने लट से कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसका कोई यूज़ नहीं है, आपने कुछ क्लोथ खरीद लिया महंगा सा, पता नहीं वो आते हैं ना ये एयर जॉर्डन पता नहीं क्या क्या, वो तुमने खरीद लिया, तो क्या यूज़ है उसका, वो खत्म हो गया वो सब। लेकिन अगर तुमने उसे सेव किया होता तो वो आगे तक आपको हेल्प कर रहा होता है, आगे आपके पास एक सिक्योरिटी रहती कि अरे यार हाँ मेरे को अगर कुछ हो जाए तो मेरे पास ये सम बचा हुआ है। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आपने लेट से 11th के 10 चैप्टर क्लियर हैं आपके, तो आप आगे जब आपको बैकलॉग क्लियर करनी रहेगी ना, तब आपको दिमाग में आएगा अरे यार ये 10 चैप्टर तो मुझे आते हैं, इनमें मुझे टाइम देने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आपको 10 चैप्टर आते हैं तो आपके लिए बाकी चैप्टर पढ़ना भी आसान है, ठीक है। इसको मैं कहूँगा कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ टाइम। आप अगर आज 1 सेकंड बचा रहे हैं, वो फ्यूचर में आपका 10 सेकंड बचाएगा। आप अगर आज 1 सेकंड अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आज, वो आपको 10 कॉन्सेप्ट में आगे तक काम आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ यार, मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए अपनी स्टडीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना अभी, ठीक है। अभी हो जाएगा, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बर्डन इतना बढ़ जाता है ना यार। जैसे अभी आप क्या 10th तक तो देखो कुछ पढ़ाई होती ही नहीं है, ठीक है। असली पढ़ाई 11th 12th में ही शुरू होती है। तो आपने अगर 11th 12th में पढ़ाई अच्छे से नहीं की, आपका कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा आपको, फिर आप कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो आप एक पहली बात ऑलरेडी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जा रहे हो, क्योंकि अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट्स, फैकल्टी, स्टूडेंट सब बेटर होता है, ठीक है। अब आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे तो वहाँ पे आपको पीयर ग्रुप अच्छा नहीं मिलेगा, मोटिवेटिंग पीयर ग्रुप होगा नहीं, मजे मस्ती वाला पीयर ग्रुप होगा आपका। फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा नहीं, वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी होंगी नहीं, फैकल्टी अच्छी होगी नहीं, प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे नहीं, तो आप ऑलरेडी डिसएडवांटेज पोजीशन में हो। अब आप उस बुरे कॉलेज में क्यों पहुंचे? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी 11th 12th में, यानी आपके 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स वीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, आपको कैलकुलस समझ में नहीं आता, तो अब आप कॉलेज की पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ऑलरेडी आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो, उसमें भी नंबर कम आएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप लेकिन अब इसका रिवर्स देखो, अगर किसी बच्चे ने 11th 12th में मेहनत की, उसका कॉलेज पहली बात उसे अच्छा मिलेगा, प्लस उसके 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो वो इंजीनियरिंग में भी अच्छा करेगा। लोगों को तो लगता है अरे आईआईटी में तो पहुंच के कुछ है ही नहीं, भाई आईआईटी में पहुंच के भी तो आपके एग्जाम्स होते हैं, आपकी प्लेसमेंट्स होती है, वहाँ पे भी तो आपके आनी चाहिए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पूछते हैं वहाँ पे, मैथ्स वगैरह बहुत अप्लाई होती है किसी भी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में, फिजिक्स अप्लाई भर भर के होती है। लोग तो समझते हैं अच्छा भाई ऐसे ही कुछ नहीं, जेई तो यूँ ही दे रहे हैं हम, सब काम आने वाला है आगे, ठीक है। तो अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा अभी ढंग से, समझा ही नहीं, तो आप इंजीनियरिंग समझ ही नहीं पाओगे, फिर आपका आगे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर किया है अच्छे से तो अभी भी आपकी कॉलेज अच्छी मिलेगी और आगे भी आपको फायदा होगा। तो ये बच्चे समझ नहीं पाते, उनको तो लगता है ऐसे ही भाई चल रहा है, बस बच्चों का खेल है, कुछ भी करो आगे अपने आप सब हो जाएगा अपने आप। हम ये सब देखते रहते हैं ना, रील्स वगैरह देखते रहते हैं लोग, मोटिवेशन रील, कोई फरारी चला रहा है, कोई क्या चला रहा है, ऐसी थोड़ी आ जाएगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी आपको वो सब मिल जाता है, राइट। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको सेकेंड पॉइंट में, अभी काम करना आसान है क्योंकि अभी इतना कोई डिसएडवांटेज आपके सामने आया नहीं है, ठीक है। मतलब एक तो होते हैं बिल्कुल ही जेनेटिक डिसएडवांटेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन थोड़ा सा डिसेबल्ड है या कोई बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली में बॉर्न हुआ है, तो ये दोनों ऐसे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एक मतलब अगर आपके पास ये सब चीज़ें है कि आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज है, अनफेयर तो नहीं बोलूँगा, आपके पास कोई एडवांटेज है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ करिए। जैसे कोई पर्सन है वो दौड़ ज़्यादा फास्ट सकता है नेचुरली, या कोई सिंग अच्छा कर लेता है नेचुरली, तो वो उनका एडवांटेज है, उनमें वो करियर बनाए। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल लेवल की बात करें तो 11th 12th में यूजली लोगों के पास कोई एडवांटेज अपनी तरफ से नहीं होता है। आप सभी बच्चे ऑलमोस्ट इक्वल हो, किसी ने ज़्यादा पढ़ाई की है 10th तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है यार, बैलेंस हो सकता है वो भी। किसी बच्चे ने ज़्यादा उसका दिमाग फास्ट है मैथमेटिक्स में, ठीक है, मतलब हो सकता है अभी भी मैनेज हो। लेकिन आप 4-5 साल बाद की बात करोगे, जब आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होगे, तब तक बहुत डिफरेंस आ जाएगा। कोई बंदा आपका आईआईटी में होगा, उसने 3-4 लंदन में इंटर्नशिप की हुई है, उसने जापान में एक प्रोफेसर के साथ काम किया हुआ है, उसका प्रोफाइल है ये। और कोई और पर्सन है, वो क्या है, Tier 3 कॉलेज जाके आसपास था, उसने पढ़ाई की, इंटर्नशिप एक भी नहीं की है, कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ग्रेड पॉइंट 6.4 चल रहा है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है ना यार, क्लियरली डिफरेंस आ गया बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी आप में कोई डिफरेंस नहीं है यार, मतलब साथ में सब लोग बैठे हो, कोचिंग कर रहे हो, कोई डिफरेंस ही नहीं है अभी आप में। तो बाद में क्या है, ये चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन जो एकदम नॉर्मल से कॉलेज में, टू कम्पीट विद दिस गाय जिसकी ऑलरेडी प्रोफाइल इतनी खतरनाक बन चुकी है। लेकिन अभी आप कर सकते हो, अभी ये दोनों के दोनों बच्चे जो फ्यूचर में बनेंगे ना, अभी ये दोनों सेम बेंच पे कोचिंग में बैठे हुए हैं।
तो आप अभी मेहनत करके शायद अपने आप को एलिवेट करके इस बच्चे से कम्पीट कर सकते हो, बाद में नहीं हो पाएगा। बाद में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे कि आप उनको कवर ही नहीं कर सकते हो, नॉट इवन इन अ लाइफ टाइम। ओके, सो इट इज़ ईजियर टू वर्क नाउ। ऑल्सो अभी आप यंग हो, आप में एनर्जी ज़्यादा है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं। अब आप ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वो एक अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव एनीथिंग जो आपको स्टॉप कर रही है अपने गोल पे फोकस करने से। राइट नाउ यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल। इट इज़ वे ईजियर टू वर्क नाउ। आप जब कॉलेज में जाओगे ना तो वहाँ पे और 100 चीज़ें आ जाती है। वहाँ पे आपके कॉलेज के बहुत सारे तरह की चीज़ें होती हैं यार कॉलेजों में भी। फिर आपका हॉस्टल का वर्क रहता है, आपको खुद को मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज में। स्टिल इट इज़ नॉट मच, बट देयर इज सम एक्सटेंट। फिर जब आप जॉब में जाते हो ना तब तो और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि तब आप अकेले किसी शहर में शायद रह रहे होगे, तो आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो तब आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप कुछ अलग कर पाओ, आप कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, अपनी पोजीशन आप इम्प्रूव कर पाओ। यू सिंपली डोंट गेट द टाइम। ओके, यहाँ पे लेकिन अभी 11th-12th में आपके पास क्या है यार, स्कूल जाना है, कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते हैं, फिर कोचिंग जाना है, फिर घर पे टाइम ही है पढ़ना है। थिंग्स विल नेवर बी दिस ईजी इन फ्यूचर। ओके, दे विल ओनली गेट हार्डर। सो इट इज़ मच ईजियर टू वर्क नाउ। ओके, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि अरे यार ठीक है 11th-12th में ठीक है चलने दो, फिर बाद में हम इम्प्रूव हो जाएंगे, नहीं होगा। अगर होना है अभी हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर माई 2 टाइम लेसन्स। पहला कि आपका टाइम कंपाउंड होता है। आप अगर आज 1 सेकंड अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हो, वो फ्यूचर में आपको 10 सेकंड का फायदा कराता है। या आप 1 घंटा पढ़ाई में करते हो, आपको आगे 10 घंटे बचेंगे। आपने आज अगर 1 घंटा, आपने अगर आज एक दिन निकाल के अपनी इनऑर्गेनिक की एस ब्लॉक वाली सेक्शन रिवाइज की है, आपकी जब जेई मेन होने वाली होगी ना 1 साल बाद, तब आपको याद आएगा अरे यार अच्छा हुआ मैंने तब पढ़ लिया था, अब मेरे को रिवीजन करना मेरे लिए आसान हो गया। अगर नहीं पढ़ा होता तो आपको स्टार्टिंग से सब पढ़ना पड़ता, आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं। ये समझाना चाह रहा हूँ। एंड दूसरा, अभी स्टार्ट करना आसान है, 12th के एंड में नहीं हो पाएगा, कॉलेज में नहीं हो पाएगा, जो होगा अभी हो सकता है। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ राइट नाउ। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, the 824 कोर्स इज एट अ डिस्काउंट ओनली टिल टुनाइट। ओके, बाद में फिर हमें आपने खुद देखा होगा हमारी डिस्काउंट फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो गई। पहले तो ऐसा होता था कि आफ्टर 2 वीक्स वी विल रिलीज समथिंग लाइक दिस, बट अब हम इतना नहीं कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इन एट अ डिस्काउंट, अभी चांस है आपके पास, ठीक है। सो डू गेट इन, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिल जाएगा। इसमें आपको सब कुछ जेई का हम पे छोड़ दो आप, बेसिकली हम आपको जो मटेरियल देंगे पूरा आप कर लो, आप डेफिनेटली आईआईटी पहुंच जाओगे। लेकिन करना पूरा पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टाइम दे दिया वो काम हो जाएगा, नहीं। यू विल हैव टू पुट एफर्ट, यू विल हैव टू गिव योर एवरीथिंग एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। हम आपको ओवरलोड नहीं करेंगे मटेरियल के साथ कि इतना मटेरियल दे दिया कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, वैसा तो नहीं करेंगे। लेकिन इट विल बी सफिशियंट, इट विल बी समथिंग दैट यू कैन डू। ओके, तो अब आपकी चॉइस है। अगर आप खुद से कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं कहूँगा इसमें इन्वेस्ट करो, यू विल लव इट, ठीक है। आप थैंक यू करोगे खुद को कि यार हमने इतनी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया अपना टाइम एंड रिसोर्सेज, एंड नाउ वी विल फाइनली गेट इनटू एन आईआईटी, और एटलीस्ट हम आपको एक कॉन्फिडेंस आएगी यार कि हाँ यार चीज़ें सीख रहे हैं हम। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज क्या वर्ड रखें यार, क्या वर्ड रखें आज का वर्ड रखते हैं ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाइए, कमेंट कीजिए, और क्रिएटिव सा होना चाहिए, मज़ा आएगा, ठीक है। सो या दैट वाज इट। लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आई वीडियो, और मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे मुझे फॉलो मैसेज वगैरह कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड और एटलीस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।